नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे नमस्कार। के अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर बिना देरी किए क्योंकि तो एक काम करते हैं ना, पहले अल्फाज इस बार इस कार्यक्रम की शुरुआत तुमसे ही करते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। से मैं जब तक ढूंढता हूँ तब तक मैं आग्रह करूंगा कि प्रियंका जी आ जाइए। मैं जब तक ढूंढ रहा हूँ तब तक मैं आग्रह करूंगा कि जयंत सर आप एक बार ट्विटर शुरू कर दें क्योंकि मुझको थोड़ा समय लग सकता है। तो मैं अनुग्रह करूंगा जयंत सर आप प्लीज आइए और शुरू कर दीजिए। चावला जी को शुरुआत कराओ जी आज। चावला सर से शुरुआत करते हैं। चलिए चावला सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए हाँ, और शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज हम थोड़े से लोग हैं और मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो उसको चित्त में मत रखना। हाँ, मेरे पास जो पुरानी कुछ कविताएं हैं पंजाबी की, उसको तो मैं धारा प्रवाह में अच्छे से बोल पाऊंगा, लेकिन अभी कुछ ही लोग हैं तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अभी नई चीज लिखी थी 18/12/25 को। वेरी गुड। तो उससे पहले जो लिखी थी एक 8/12/25 को, लेटेस्ट दो है, तो उसमें से मैं पहले वाली सुनाने की कोशिश करता हूँ जो 8/12 वाली है। हम्म। कुछ विशेष बात नहीं है आपके हमारे घर में। अच्छा, धन्यवाद। प्रियंका जी भी आ गई है, बहुत बहुत नमस्कार जी। मैंने तो सोचा हम 3-4 आदमी प्रियंका जी के साथ तो बैठ के अच्छे से बात करनी चाहिए। सारे मर्द मर्द तो है नहीं। तो अमन जी, आलोक जी, जैन साहब, हाँ कभी किसी का कपड़ा थोड़ा सा फट जाता है तो उसकी आवाज कैसी आती है मुझे पता नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझना। क्रिंग की आवाज एक आई उस दिन। देखा तो किसी कील से अटक कर कोई कपड़ा फट गया था। या ची की आवाज आई उस दिन, तो देखा तो किसी कील में अटक कर कोई कपड़ा फट गया था। जाकर बाजार से दर्जी से सिलवा लाए। झप की आवाज आई तो देखा कि कब्जा खुलने से मेन गेट का दरवाजा गिर गया था। बाजार से वेल्डर को बुलवाकर ठीक करवा लिया। फिर जब कभी किसी कड़क की आवाज के साथ कोई मेज कुर्सी चारपाई टूट जाती तो झट से बाजार से तरखान को बुलाकर दुरुस्त करवा लेते। उस दिन छन्न की आवाज आई और गिलास टूट गया। सब बच्चों को चेतावनी देकर दूर रहने की, कांच के टुकड़े वो हार कर बाहर फेंकती है कि किसी को चुभ ना जाए। आज बंद कमरे में मध्यम रोशनी में बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे हुए, सिरहाने में मुंह छुपाए या मुंह दबाए, सिरहाने में मुंह छुपाए या मुंह दबाए, कोई घुट घुट के रो रहा या सिसक रहा। कोशिश है कि आवाज बाहर ना जाए, किसी को चुभ ना जाए। आज घर में कोई तत्परता नहीं है। आज कोई बढ़ई, कोई वेल्डर, कोई दर्जी, कोई नहीं बुलाया जाएगा। आज ना कोई मेज टूटी, ना गेट उखड़ा, ना कपड़ा फटा, ना गिलास टूटा। आज तो बस किसी का दिल टूटा है। आज तो बस किसी का दिल टूटा है बस। क्या तो किसी को परवाह नहीं है, कोई जाएगा ठीक करवाएगा, कहाँ ठीक होगा। बाकी दुनिया वैसे ही चल रही है। तो वो बेचारा बंद कमरे में अंधेरे में बैठा है कि मेरी आवाज भी बाहर ना जाए। तो हर चीज की रिपेयर पॉसिबल है, बट ये रिपेयर पॉसिबल नहीं है। आज कोई दर्जी, कोई तरखान, कोई बढ़ई, कोई लोहार नहीं बुलाया जाएगा।
आज तो सिर्फ किसी का दिल टूटा है। धन्यवाद। आपने बहुत ही भावात्मक पहलू को छुआ है साहब। और बिल्कुल। ये सच्चाई है कि दिल टूटने पे कोई जो है किसी के लिए वो नहीं कर पाता। कोई बताने की भी और चेष्टा नहीं करता, अंदर ही अंदर रहती है बस। हाँ बिल्कुल। एक पंजाबी की छोटी सी बात करूं। कदे दी गल, वंस अपॉन अ टाइम, पुरानी बात है ये। कदे दी गल जदों ਅਸੀਂ ਰਿੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਰਿੜਨਾ मतलब द क्रॉलिंग, जब बच्चा घिसटता है। कदे दी गल जदों ਅਸੀਂ ਰਿੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ नंग धड़ंग निक्के निक्के बलूंगड़ियां दे वांग। बलूंगड़े समझते होंगे शायद आप, किटन्स, बिल्ली के बच्चे छोटे होते हैं ना जो बलूंगड़े, उनकी तरह जैसे हम अंदर बाहर घिसटते रहते थे। कदे दी गल जदों ਅਸੀਂ ਰਿੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ जद कुछ होश आया ते पा के झग्गे शर्ट्स, ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਆਏ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੋਣਾ है। किताब के पन्ने पीछे पलटेंगे नहीं और हम छोटे होंगे नहीं। जो बीत गई बचपन की और उसके बाद लड़कपन की, वो दोनों बातें सिर्फ कहानियां बन गई हैं। और उन कहानियों को पूरा करने के लिए ना तो किताब के पन्ने पीछे पलटेंगे और ना हम दोबारा छोटे होंगे ते ना असी मुड़ के निक्या होना है। अज जो है हाँ सो है हाँ। नाउ वी आर यंग ब्लड। अब जो है सो है आ मुड्डो लिखिए किसी नवी कहानी। हम नए सिरे से किसी नई कहानी को लिखते हैं जो इस उम्र के लिहाज से हो। तो उस कहानी ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਨਾ ਪਿਛਾ ਪਰਤਨੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ है सो है हाँ। तो लज्जा शर्म थोड़ी सी जो एक थोड़ी सी झिझक होती है छोड़ दो। आप आज जो है सो है आ मुड्डो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मुड्डो लिखिए ਅਸੀਂ किसी नवी कहानी। अगर कोई मिल जाएगा तो कहानी लिख देंगे, सुनाएंगे आपको। जब मिलेगा तो जरूर। इतनी शिद्दत से ढूंढेंगे तो मिलेगा तो जरूर। बिल्कुल मिलेगा, ऐसे नहीं है। आपकी शुभकामनाएं। हाँ, बहुत बढ़िया रहा सर। हालांकि मैं बीच में थोड़ा सा मिस करता रहा क्योंकि मेरा बहुत सा सेटिंग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब ढंग से काम कर रहा है। दीदी नमस्कार, कैसी हैं आप? सबको नमस्ते। बढ़िया बढ़िया, अब तो बहुत ही कई सुंदर कविता दोनों। हाँ हाँ, मैं बहुत दिन से नहीं आ पा रही नहीं थी आ पाए। जी। जी, और आज हाँ, बहुत ही सुंदर कविताएं दोनों, पंजाबी वाली भी और पहले वाली भी। बहुत ही खूबसूरत रचना है आपकी सर। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आलोक सर ने कहा था, और हमारी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आई। हाँ भाई, आवाज फिर म्यूट हो। अभी आ रही है? हाँ भाई, चल, एक हाँ। तो अभी आ रही है आपको आवाज ढंग से पूरी? अरे हाँ। तो मैं हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया चाला था की कविता, लेकिन फिर भी ठीक है। सर, अधूरी डाल है, लेकिन आपकी कविता हमेशा की तरह अच्छी रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और आलोक सर ने कहा था कि मैं पहले मैं सुना दूं, तो उस वक्त हो नहीं पाया था। तो अगर आप सभी की अनुमति हो तो पहले मैं सुना देता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी फ्लाइट में डिले ना हो
इसीलिए मैंने आपको इसीलिए पहले तो आमंत्रित किया। इसीलिए तो ऑलरेडी है, अभी 1 घंटे का समय है। अच्छा, कोशिश करेंगे चलो कि सबकी एक एक कविताएं हो जाए, और जरूरत पड़ेगी तो फिर 60-50 के बाद तो निकल पाऊंगा मैं। 1 घंटे है मेरे पास। ठीक है। तो नहीं नहीं हाँ नहीं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, हाँ हाँ आपको हाँ दिख रहा होगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार सफर कर रहे हैं, दिख रहा है मुझको। तो हाँ एक छोटी सी कविता है, और तो सुना के मैं निकलता हूँ, फिर एक एक करके फिर जयंत सर को और दीदी को भी सुनेंगे। तो हाँ, तो एक कविता कि कविता का शीर्षक है भागे हुए लड़के। आवाज आ रही सभी को? हाँ, भागे हुए लड़के आवाज आ रही। शीर्षक है कि मोहब्बत में भागे हुए लड़के अपनों से टकराए जाते हैं। मोहब्बत में भागे हुए लड़के अपनों से टकराए जाते हैं। जिस रोज एक खुमार उतरता है, वह दुनिया में अकेले रह जाते हैं। ये जिनके सपने लिए वो घर से निकलते हैं, जिनके सपने लिए वो घर से निकलते हैं, कुछ कदम चलने के बाद वो ही पीछे हट जाते हैं। जमाने से बगावत करने के बाद लड़के कभी घर नहीं लौट पाते। लड़कियां भुलाकर सारी बीती बात अपना घर बसाने लग जाती है, और लड़के चार दीवारी की कोठी में बस बातें याद करते रह जाते हैं। कि मोहब्बत में भागे हुए लड़के दूसरे ठुकराए जाते। दबाव में आकर अपनों के देखो, दबाव में आकर अपनों के देखो, लड़कियां वादे से पलट जाती हैं, और वादों पर करके यकीन लड़के फिर उम्र भर पछताते रह जाते हैं। और एक बदले गए बयान से देखो, दोनों का क्या हाल होता है। एक फिर घर को लौट जाती है, और एक घर का रास्ता खो जाता है। एक फिर घर को लौट आती है, एक का रास्ता खो जाते हैं। और कभी मोहब्बत में भागे हुए लड़के अपनों से टकराए जाते। तो ये एक छोटी सी कविता मेरी रही, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं घबराहट में मेरे सामने जो निकला सबसे पहले मैंने वही पढ़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए क्योंकि प्रियंका दीदी हमारे साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ी है, तो प्रियंका दीदी आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज आइए और अपनी कविता में। नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। और अमन, बहुत ही सुंदर कविता थी, छोटी थी तुम्हारे हिसाब से क्योंकि तुम अच्छी बड़ी लिखते हो, लेकिन चलो अगली बार बड़ी सुनेंगे। तो मेरी भी एक गजल है, छोटी सी है। मैंने देखा कि टाइम का यहाँ कंस्टेंट आज चल रहा है, तो एक छोटी गजल मैंने निकाली है, तन्हाई के ऊपर है, और सुनिएगा। बता। इसमें काफिया है आ, और रदीफ है हो जाता है। भीड़ में अक्स अक्सर फना हो जाता है। भीड़ में अक्सर फना हो जाता है। दिल हुजूम तले भी तन्हा हो जाता है। दिल हुजूम तले भी तन्हा हो जाता है। हर जीत के बाद भी देखो, हर जीत के बाद भी देखो, वो कभी खुश पूरा ना हो जाता है। यूं ही कोई दिल से नहीं उतरता, यूं ही कोई दिल से नहीं उतरता, यूं ही कोई मौन ना हो जाता है। भीड़ में अक्सर फना हो जाता है। दिल हुजूम तले भी तन्हा हो जाता है। जो सच को पहचान लेता है, जो सच को पहचान लेता है, वो खुद से भी जुदा हो जाता है। जो सच को पहचान लेता है वो खुद से भी जुदा हो जाता है। कभी खुद से बातें नहीं करता, कभी खुद से बात नहीं करता, इसलिए दिल गमजदा हो जाता है। कभी खुद से बात नहीं करता, इसलिए दिल गमजदा हो जाता है। भीड़ सर में अक्सर कोलकाता वाला है फना क्या? हो जाता है। दिल हुजूम तले भी तन्हा हो जाता है। कभी कभी चाहतों के बाद भी, कभी कभी चाहतों के बाद भी सब कुछ अधूरा हो जाता है। भरी महफिल में रहकर भी अक्सर इंसान बेहद अकेला हो जाता है।
भरी महफिल में रहकर भी अक्सर इंसान बेहद अकेला हो जाता है। भीड़ में अक्सर फना हो जाता है, दिल हुजूम तले भी तन्हा हो जाता है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मैं एक निवेदन करूंगा प्रियंका जी से। मैंने लिख लिया, प्रियंका जी का नाम है, 27/12/25 की तारीख। मुझे कृपया आप थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। जो सच को पहचान लेता है वो खुद से भी जुदा हो जाता है, क्योंकि कई या बार ये खुद होता से है। बीच में जी। है या नहीं है। हम्म। इसको थोड़ा सा समझा दीजिए मेरे को। कई बार क्या होता है कि हम सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और जब हम सच को पहचान लेते हैं तो हमें लगता है हम वो नहीं है। खुद से अलग एक और पहचान हमारी उभर के आती है। कई बार सच्चाई ये बहुत आप अलग तरीके की होती है। इसका हम ये बहुत आप अलग अलग मनुष्य पर अलग अलग तरीके से प्रभाव देख सकते हैं। सॉरी, ये किसी एक परिस्थिति आपने, पर डिपेंड नहीं करती है। जी। मैं ऐसा समझता हूं अमन जी, जैन साहब आपको बड़ा तजुर्बा है, आप भी उम्र दराज हो। दरअसल कोई भी किसी की भी दो लाइनें किसी के टेस्ट को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जी। ये एक कुछ कुदरती बात होती है कि उसके दिमाग में वो बात आती है। अब उस बात को कहने के लिए उसको समुचित शब्द मिलते हैं या वो कैसे उसको बताता है, वो एक अलग बात है। दरअसल आपने जो लिखा, सही मायने में अगर मैं लिए सर। तो आज जैसा कुछ कि एक गजल। सत्येंद्र सर ने कहा है कि आज कोई बहुत बड़ा एपिसोड नहीं होगा। आज हम लोग दिल की बात कहेंगे, छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी शब्दों में बात करेंगे। तो चलिए सर, विशाल शुरू करिए। कुछ दो चार पंक्तियां लिखी थी नए साल के लिए कि इस कदर कुछ मुबारक नया साल हो। हाँ हाँ हाँ। इस कदर कुछ मुबारक नया साल हो। बीते सालों से बेहतर हो खुशहाल हो। वाह। बीते सालों से बेहतर हो खुशहाल हो। और बहुत पंक्ति बढ़िया। देखें कि शाम हो हर हंसी हर सुबह खुशनुमा। हाँ हाँ। शाम हो हर हंसी हर सुबह खुशनुमा। घर मोहल्ले में कोई न बेहाल हो। बहुत इस कदर कुछ मुबारक नया साल हो। और ये पंक्ति, भूख से ना मरे कोई इस दौर में। भूख से ना मरे कोई इस दौर में। घर में सबके हो रोटी बनी दाल हो। बढ़िया। घर वाह। में घर में सबके हो रोटी बनी दाल हो। और ये कि न्याय हो आखिरी पंक्ति तक की कोई। न्याय हो आखिरी पंक्ति तक की कोई। इस कदर ना हो बेबस की हड़ताल हो। इस कदर ना हो बेबस की ये हर हड़ताल ताल हो। हो। और हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। हर मुसीबत में बन के खड़े ढाल हो। हर मुसीबत में बन के खड़े ढाल। और ये एक साफ सुथरे हो रिश्ते की जैसे बर्फ। साफ सुथरे हो रिश्ते की जैसे बर्फ। फालतू में न फैला मकड़ जाल हो। फालतू में न फैला और मकड़ जाल। और ये दो पंक्तियां तवज्जो चाहूंगा कि हो कमाई की बरकत भी हो लाजमी। हाँ हो हाँ। कमाई की बरकत भी हो लाजमी। माँ के संदूक में कुछ जमा माल हो। हाँ 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 हाँ। माँ के सही बात है। संदूक में कुछ जमा माल हो। और ये जो कश्मीर में हुआ था उसके लिए, चूक हो ना सुरक्षा
में फिर से कोई चूक हो ना, सुरक्षा में फिर से कोई, एक लय में मिली हर कदम ताल हो, इस कदर कुछ मुबारक नया साल हो। बस यही दो चार पंक्तियां थी हमारी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी पंक्तियां जो है ना, दो बातें हैं जो खुल के कहता हूँ मैं, कि एक तो आपकी पंक्तियों में ही अपना एक जोर होता है, वजन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सभी के साथ कुछ एक पंक्तियां हल्की हो जाती है, लेकिन उस समय जो आपकी गायकी है और आपका जो अंदाजे बयां है, चमक वो उस चीज को कवर करके ले जाता है, और कवर उसके ऊपर ज्यादा कर। ध्यान नहीं आता। और मैं तो शुरू से आपके गायकी का कायल रहा हूँ। बड़ा मजा आता है आपकी गायकी सुन के। पिछले कुछ दिनों मैंने भी बहुत, मैंने दो चार कविताएं लिखने की कोशिश करी, हम्म। और ढूंढ ढूंढ के एक आप ऐसा करते हैं, एक मेरी हो गई, अब एक आप सुना दीजिए, फिर हम एक और सुना देंगे। हाँ, स्वागत है अमन जी। हाँ। तो दो मैंने दो तीन कविताओं के चार चार पंक्तियां सुनाऊंगा ताकि वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम्म। जैसा आपने कहा कि बहुत कुछ लिखा है और सुनाने की इच्छा सभी है, तो सभी को तो छू नहीं सकते। कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये दो रामवृक्ष सर जुड़ गए हैं। रामवृक्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृत जी, आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं कि पहली चार पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। मैं हर एक चार जी। पंक्तियों पे कविताएं चेंज कर दूंगा, और अंत में हो सके हम्म। कि एक कविता मैं आपको पूरी सुनाऊं कि जिंदगी की चाह में, जिंदगी की राह, जिंदगी की चाह, जिंदगी जिंदगी की की चाह चाह में में, जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में जिंदगी बनाने को जीते हम चले गए। जिंदगी जिंदगी की राह में, चाह में, जिंदगी की जिंदगी चाह में, जिंदगी की जिंदगी राह की में, राह में जिंदगी जिंदगी बनाने को बनाने को राह हम जीते चलते हम हैं। चले गए। और अपनों की हम्म। परवाह हमें, अपनों की परवाह अपनों हमें, की पर, अपनों की निगाह हमें, अपनापन निभाने को जीते हम चले गए। अपनों की जीते परवाह हम चले हमें, गए। अपनों की निगाह हमें, अपनापन निभाने को जीते हम चले गए, जीते हम, खुद को भूलते चले गए। कुछ और को भूलते चले, खुद को भूलते चले गए। बहुत को। और दो लाइनें इसकी और, कि चैन की तलाश में, चैन की चैन तलाश की में, तलाश, सफलता के आस में, चैन की चैन की तलाश में, तलाश में, सफलता की, सफलता के प्यास में, चैन की तलाश में, सफलता की सफलता के प्यास में। प्यास में, और सराहना की आस में घिसते हम चले गए। हाँ। और दिन में या रात में, घनघोर बरसात में, आंधियों के साथ में बढ़ते हम चले गए। आंधियों के साथ में बंधते हम चले। बढ़ते हम चले गए। आखिरी पंक्ति क्या थी? आखिरी पंक्ति है कि दिन में या रात में, दिन में या दिन रात में या में, रात में, घनघोर बरसात में, आंधियों के घनघोर साथ बरसात में, में, आंधियों के साथ में बढ़ते हम चले गए। बढ़ते हम चले गए। बहुत। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको और अभी हम्म। दिखाना है, अब बनाना है। अब एक दूसरी कविता की चार लाइनें सुनाता हूँ आपको। इस पे तवज्जो चाहूंगा क्योंकि इसमें कुछ शब्द मैंने ढूंढ के निकाले हैं। कि हम्म। खलबत है, बेकसी है, नारसाई है। खलबल है। खलबत, 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 खलबल। खलबत, हाँ, खलबल खलबत, है। हाँ। खलबत वो एक हाँ, ऐसी, खलबली। खलबली नहीं, हम्म। खलबली नहीं, खलबत, त है, अच्छा, खलबत। खलबल। हाँ, हाँ, इसका खलबत मीनिंग है। क्या है मुझे नहीं पता। इसका मीनिंग है कि आप किसी ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां से आप हम्म। ना अच्छा ही कर पा रहे हैं ना बुरा ही कर पा रहे हैं। आप बड़ी अच्छा। विचित्र सी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। आप सोच नहीं पा रहे कि ये करना आप सामने वाले के लिए या आपके लिए, दोनों के लिए सही है या गलत है। उसको खलबत कहते हैं। अच्छा। ये खलबत खलबल। है, अच्छा। बेकसी है और नारसाई है। और हाँ। जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। ले आई जिंदगी, मुझे किस मोड़ खलबत पर ले है, आई। बेकशी है, नारसाई है, जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। मोड़ पर ले आई। जो सबसे छुपानी थी हमें बात, जो सबसे जो छुपानी थी सबसे हमें छुपा बात, बात, वो कहानी हमने सबको सुनाई है। वो कहानी वो हमने सबको सुनी। जो छुपानी थी हमें बात, वो कहानी सबको सुनाई। वाह। वो कहानी हमने सबको क्या सुनाई। भाव, क्या भाव प्रकट किया है सब। और किसी को खरोचती है शोरे खामोशी, किसी को किसी को, खरोचती है, हाँ जैसे किसी को खरोचती, खरोचती है, किसी को किसी को खरोचती, खरोचती है शोरे खामोशी।
और किसी के आंगन में गूंजती सहनाई है, और जो किसी के हमको आंगन में गूंजती गूंजती सहनाई है, और जो हमको नहीं चाहिए थी कभी, जो हमको जो हमको नहीं नहीं चाहिए थी चाहिए थी कभी, कभी, वही जिंदगी हमारे हिस्से में आई है, वही वही जिंदगी जिंदगी हमारे हमारे हिस्से में आई। हिस्से में है। ये बिल्कुल ना जॉन एलिया की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जॉन एलिया को सुन रहा हूँ। नहीं सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं जॉन इलियट साहब को बहुत पढ़ रहा हूँ ना, और आपको बहुत बार ऐसा लग जाएगा कि उनकी तरह लिखा गया है, लेकिन वो उनका जितना बिल्कुल सुनते नहीं जाओ सर। नशा जैसा है, एकदम सुनाने हाँ का बिल्कुल अंदाज भी नहीं, ना एकदम। लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कान पकड़ रहा हूँ अभी बहुत अदना सा शायर हूँ मैं, और शायर भी नहीं हूँ, तो लिखना सीख रहा हूँ। अ, चार लाइनें और क्या लगता है कि रामेश सर के साथ कुछ परेशानी हो रही है, वो बार बार जुड़ रहे हैं और कट जा रहे हैं। रामेश सर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? रामेश सर, आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, आवाज आ गई सर। चलिए सर, ठीक है। दो लाइनें और सुनाऊंगा, फिर आप सत्येंद्र सर, आप सुनाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि आपके पास समय थोड़ा कम है। तो दो लाइनें मैं और सुनाऊंगा, उसके बाद आप आपकी तरफ बढ़ते हैं कि ये एक दूसरा जॉनर है। अभी दो जॉनर मैंने सुना दिया, अभी ये तीसरा जॉनर जिसमें मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पल में कैसे बदलती है लड़कियां, एक पल एक में पल में कैसे कैसे बदलती बदलती है लड़कियां, कभी रोती तो कभी हंसती है लड़कियां, और कभी अभी रोती तो तुम्हारे कभी साथ जीने की कस्में खाती है, अभी हम्म तुम्हारे साथ जीने की कस्में खाती है, जीने की कस्में खाती। और अभी गैर संग विदा हो जाती है लड़कियां, अभी गैर संग कभी विदा हो गैर जाती है संविदा हो लड़कियां। जाती है। वाह, क्या दृश्य को उकेरा है शब्दों में। और हमें देकर उम्र भर की तन्हाई सौगात में, हमें हमें देकर देकर उम्र भर उम्र की भर की तन्हाई तन्हाई सौगात में सौगात में अपना घर बसा लेती है लड़कियां, अपना घर अपना बसा घर लेती है बसा लेती लड़कियां, है। और जो नाम तुम्हारे बच्चों का सोचा था कभी, जो जो नाम नाम तुम्हारे तुम्हारे बच्चों का सोचा था कभी, सोचा था अपने कभी, बच्चों को दे देती है वो नाम लड़कियां, अपने बच्चों को दे अपने देती है बच्चे वो को नाम लड़कियां। देती है नाम। चलिए सर, अब सत्येंद्र सर, कुछ ये अभी बहुत बड़ा आपके तरफ से कटाक्ष कुछ। होगा लड़कियों पे। हाँ नहीं है, एक फैक्ट है, सच्चाई है, ऐसे ही होता भी बिल है। हकीकत है, नहीं बिल्कुल सच्चाई है बिल्कुल। 100 में से 90 तो ऐसे केस होते हैं, बल्कि ज्यादा ही होते हैं। नहीं, कुछ मामलों में लड़के भी होते हैं जो अपनी बेटी का नाम रख देते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। एक चलिए। कविता लिखने की कोशिश की थी, हाँ सर। मैं रखता हूँ। हाँ। और राम रच साहब, आपका भी ध्यान चाहूंगा जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, कि स्वागत है अब सर। अभी अभी उत्कृष्ट लिखना है, स्वयं को व्यक्त करना है, ये रहा बहुत जो सही। अनकहा अब तक उसी का पक्ष लिखना है। मेरा प्रण सच को लिखने बहुत का बढ़िया। है, प्राणों के लिए घातक है मुझको ज्ञात इतना कि कितना कष्ट सहना है। हाँ हाँ न हूं इतिहास बहुत का बढ़िया। साक्षी, न हूं इतिहास का साक्षी, न कोई दूरदर्शी हूँ। हाँ। न हूं इतिहास वाह। का साक्षी, न कोई दूरदर्शी हूँ। जो सम्मुख है घटित होता वही परिदृश्य लिखना है। हाँ जो हाँ। सम्मुख है घटित बहुत होता बढ़िया सर, बहुत वही बढ़िया। परिदृश्य लिखना है। और ये के कटाक्ष करने की कोशिश की है राम वृक्ष साहब और अमन जी, कि कई लोगों जी जी, को स्वागत। देखा है, कई लोगों को देखा है कारागार में अब तक। हाँ हाँ, समझ कई गया। लोगों को देखा जी। है कारागार में अब तक। वजह बस हुक्मरानों से, वजह बस हुक्मरानों से कोई एक प्रश्न करना है। हाँ हाँ, हाँ, वजह हाँ। बस हुक्मरानों से बहुत सुंदर। कोई एक प्रश्न करना है। ये तो अब सही बात है। बहुत बढ़िया। गहन चिंतन हो लेखन में, हो उसमें भाव भी उत्तम। गहन चिंतन हो लेखन में, हो उसमें भाव भी उत्तम।
कलम की गति बढ़ानी है, कलम परिपक्व करना है। वही कलम की गति बढ़ानी है, कलम परिपक्व करना है। और शासन और प्रशासन में अहमियत खास लोगों की। शासन और प्रशासन में अहमियत खास लोगों की। बुनियादी व्यवस्था में बढ़ा हर फर्क लिखना है। हाँ बुनियादी व्यवस्था बहुत में बढ़ा हर फर्क लिखना है। और जो होना चाहिए ना था किसी के एक इशारे पर। जो होना चाहिए ना था किसी के एक इशारे पर। हुई हिक अनहोनी को मुकम्मल दर्ज करना है। अभी उत्कृष्ट लिखना बहुत है, बढ़िया। स्वयं को व्यक्त करना है। रहा जो अनकहा अब तक उसी का पक्ष लिखना है। बहुत बहुत सर, शुक्रिया। बहुत बहुत ही जबरदस्त है सर। बहुत और बढ़िया सर, अगर ये बहुत बढ़िया। अधूरा है तो मैं बहुत इसके पूरे बढ़िया। होने की तो कामना भी करूंगा और इसका इंतजार भी करूंगा कि ये कब पूरी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ आपके और है मेरे तो। दिमाग की फ्रिक्वेंसी ना कहीं मैच कर रही है। मुझको पता नहीं कि ये कविता आपने कब लिखी है, लेकिन आपकी और ये मेरे। मुश्किल से अभी, ये लास्ट वीक ही लिखी है। लास्ट अच्छा, वीक। तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक कविता आज सुबह लिखी। आज सुबह सुबह हाँ सुबह ताजा ताजा सर कविता सर। लिखी। मैं 4 लाइन ही हम्म। पढ़ूंगा और आप समझ जाएंगे कि आप और मैं कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ। एक 20 से पढ़ता हूँ, क्योंकि शुरू से पढ़ूंगा हम्म। तो ये है कि 20 से पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे कि जब तलक जब तलक बचेगी सांसें तब तलक लड़ते रहेंगे। जब जब तलक तक बचेगी सांसें तब बचेगी तलक लड़ते सांसें तब रहेंगे। तलक लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे, बहुत सही। लड़ते रहेंगे। हम नहीं जो थक कर खुद को आजमाना छोड़ दे। हम नहीं हम नहीं। हाँ। जो थक कर खुद को आजमाना छोड़ दे। खुद थक को कर हम नहीं, वो थक कर खुद को हम नहीं आजमाना जो छोड़ थक दे। कर खुद को आजमाना छोड़ दे। माना छोड़ और दे। आखिरी बूंद तक कलम मेरी चलती रहेगी। आखिरी आखिरी बूंद तक कलम मेरी चलती कलम रहेगी। मेरी चलती हम रहेगी। जो नहीं हम नहीं जो डर के तख्त से तख्त तख्त हम नहीं जो डर के तख्त से डर के सच को तख्त लिखना से सच को लिखना छोड़ दे। सच को लिखना चाहो। वाह वाह। ठीक है। बहुत खूब। और हाँ, इसके भाव बाद लगभग सेम ही है, जो मैं यहाँ हाँ, कहना चाहता हूँ वही आपने अब और इसके बाद की लाइन देखिए कि हद से ज्यादा होगा यही सूली चढ़ाया जाएगा। हद हद से से ज्यादा। ज्यादा होगा वाह। यही सूली चढ़ाया जाएगा। हम नहीं जो मरने मरने के डर से बात कहना छोड़ दे। हम नहीं हम जो नहीं मरने मरने के के डर डर से से, बात हम कहना नहीं छोड़ ओ, दे। बहुत मरने के डर बढ़िया। से बात कहना। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आपकी ये आपकी जो पूरी सुनाइएगा अगली बार। हाँ हाँ हाँ, अगली बिल्कुल बार। सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाऊंगा, बिल्कुल हम्म। सुनाऊंगा। तो रामवीर सर आ चुके हैं। रामवीर सर, एक कविता आपकी तरफ से हो जाए सत्येंद्र सर के मौजूदगी में। अभी 17 मिनट बाकी है, तब तक सत्येंद्र सर, फिर सत्येंद्र सर को हम लोग विदाई दे देंगे। और फिर कोई जुड़ता है तो ठीक है, नहीं तो आपसे मैं एकल में बात वार्तालाप करते रहेंगे। रामवीर सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। जी जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत आभार सर। और इस सम्मानित मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए आए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रचना आप लोगों के बीच रखता हूँ। कि चले जो राह नेकी के वही क्यों हार जाते हैं। वाह। चले पहली जो लाइन लिख। राह नेकी के वही क्यों हार जाते हैं। बढ़े बिन कुछ कदम आगे स्वतः मन मार जाते हैं। हाँ हाँ जी याद रखिए। चूंकि मैं इसको पुनः पढ़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। चले जो राह जी चले जो राह नेकी के वही क्यों हार जाते हैं। जाते हैं। चले जो राह नेकी के वही क्यों हार जाते हैं। बढ़े बिन कुछ कदम आगे स्वतः मन मार जाते हैं।
बढ़े बिन कुछ कदम आगे स्वतः मन मार जाते हैं। कहीं कुछ तो यहाँ बैठे खींचने पाँव पीछे से। कहीं कुछ तो यहाँ बैठे खींचने पाँव पीछे से। वहीं कुछ बात जब अपने वक्त पर टाल जाते हैं। लुटा खोया सतब हृदय वहीं स्वीकार जाते हैं। चले जो राह नेकी के वही क्यों हार जाते हैं। चले जो राह नेकी के वही क्यों हार जाते हैं। बढ़े जो कुछ कदम आगे चाहते और हो पीछे। ये समाज की एक विडंबना है सर कि अक्सर जो बढ़ता है उसको खींचने वाले बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। मैं यूं कहूं कि दाल किसी के घर में ना हो या ना हो, लेकिन नमक कहीं ना कहीं लगभग लगभग हर घर में मिल जाता है छिड़कने के लिए। तो वही बात यहाँ कहने का प्रयास है कि बढ़े जो कुछ कदम आगे चाहते और पीछे हो। ढके ना तन बदन नंगे चाहते हो सभी भूखे। जहाँ के लोग ऐसे हो कौन कब पार पाते हैं। चले जो राह नेकी के वही क्यों हार जाते हैं। चले जो राह नेकी के वही क्यों हार जाते हैं। बैठ अपनों में बस अपने लुभाते हैं जो अपनों को। ये हमारी और आपके मानसिकता की विडंबना देखिए कि अक्सर हम क्या सोचते हैं अपनों के लिए, अपने लिए और समाज के लिए कि बैठ अपनों में बन अपने लुभाते हैं जो अपनों को। झपकते ही पलक उनके तोड़ देते हैं सपनों को। किसी का प्रेम अपनों से जहाना, किसी का प्रेम अपनों से जहां नाराज आते हैं। चले जो राह नेकी के वहीं क्यों हार जाते हैं। बढ़े बिन कुछ कदम आगे स्वतः मन मार जाते हैं। और अंतिम पंक्तियां सर इस रचना की है कि जहां ना प्रेम बसता हो सिवा नफरत के हर दिल में। जहां ना प्रेम बसता हो सिवा नफरत के हर दिल में। जहां गुलशन खिले तो हो मगर खुशबू न हो गुल में। जहां गुलशन खिले तो हो मगर खुशबू न हो गुल में। बिल्कुल हो। वहाँ क्या मस्त हो भौरे, वहाँ क्या मस्त हो भौरे गीत को गुनगुनाते हैं। चले जो राह नेकी के वहीं क्यों हार जाते हैं। बढ़े बिन कुछ कदम आगे स्वतः मन मार जाते हैं। स्वतः मन मार जाते हैं। जी आदमी धन्यवाद। एक तो बहुत अच्छा। इसमें धुन पड़ जाए तो ये गाना बन जाएगा। बहुत सुंदर। मैं यही बहुत बात सुंदर राम मैं मिश्र जी। यही बात बोल रहा हूँ कि हमारे मंच पे ना एक से बढ़कर एक गायक है। आप लोगों के साथ मिलके एक म्यूजिक वीडियो बनाना चाहिए मुझको। ये बेहतर रहेगा सर। हाँ बिल्कुल हाँ। सही कहा। हम लोग इंटरनेट फाड़ देंगे सर। आज की भाषा में कहते हैं ना, हम लोग इंटरनेट फाड़ देंगे अगर ढंग से हम लोग ने काम किया तो। आपकी आप जो राघव सर आपने जो कविता पढ़ी ना, मुझको दो शेर याद आ गए, दो लाइनें याद आ गई। शेर कहना मुझको छोड़ना पड़ेगा, गलत बात हो जाएगा। दो लाइनें मुझको याद आ गई कि एक शख्स जो इतना नशे में चूर है। एटीट्यूड एक देखिएगा भाई शख्स साहब जो का। इतना नशे में चूर है। भाई साहब का एटीट्यूड देखिएगा कि एक शख्स जो हम्म, इतना नशे में चूर है, आदत से अपने इस कदर मजबूर है, हम्म, दो कदम पर है खराब मंजिल से अपने।
दो दो कदम कदम पर पर है है खराब खरा मंजिल से। मंजिल से अपने, चलता नहीं जाने क्यों मगरूर है, चलता नहीं जाने चलता क्यों नहीं जाने मगरूर है। को बहुत बढ़िया। एक मगरूर। शख्स जो इतना बहुत नशे में चूर है। अब ये नशा क्या है, मैं जब कविता पूरी होगी तब बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। सत्येंद्र सर, चार लाइनें आपकी तरफ से, और फिर आपको आपकी रुखसती हम हाँ जी, बर्दाश्त कर चार पाएंगे। पंक्तियां मैं बधाई प्रेषित कर दूं नववर्ष की इस छोटी सी कविता के माध्यम से। हम्म। हो बधाई लाख सबको, समृद्ध यह नव वर्ष हो। हम्म। हो बधाई लाख सबको, समृद्ध यह नव वर्ष हो। नाश हो दुख दर्द का, और में नया एक हर्ष हो। मन मुटावों की कोई यदि शेष स्मृतियां हो मन में, शत्रुता का भाव कोई हो छुपा यदि मन में प्रण में, तो सबसे पहले मन को अपने, हाँ हाँ हाँ। तो उससे पहले मन को अपने स्नेह का स्पर्श दो। हो बधाई लाख सबको, समृद्ध यह नव वर्ष हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे 2026 की उम्मीद करते हैं सभी के लिए बहुत अच्छा जाएगा, और मेरे लिए भी जी। अच्छा जाएगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि 2025 का वर्ष जो मेरे लिए गया, वो मेरे जीवन में ऐसा वर्ष फिर दोबारा नहीं आएगा, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि इस वर्ष मैंने बहुत कुछ किया, और भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ही किया, लेकिन बहुत कुछ हो गया मेरी जिंदगी में। कुछ शौक भी पूरे हो गए, कुछ अरमान भी, ये घर अरमान था, ये अरमान भी पूरा हो गया। एक बाइक लेने की तमन्ना थी, वो भी पूरी हो गई। और एक उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने हाँ में। हाँ हाँ, लोग मर जाते हैं एक मकान बनाने में, लोग हाँ, उन्हें मर तरस नहीं जाते हैं आता। एक मकान बनाने में, आप सोचते नहीं बस्तियां जलाने में। खैर, वो तो हाँ बहुत बड़े लेखक का है लिखा हुआ। सत्येंद्र सर, आपको एक बुलावा भी आ चुका है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जरूर जा हाँ सकते जी, हैं, मैं क्षमा अन्यथा। चाहूंगा, एक्चुअली बुलावा आ चुका था पहले, हाँ मैंने हाँ, कहा मैंने 10 देख मिनट में लिया था आता सर, हूँ। इसलिए मैं खुद जी। से अपने तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप जाना चाहें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं सर। और हम इसको ठीक है, कंटिन्यू राम करते हैं। वृक्षपुरी जी, नमस्कार। और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से अमन जी आपको भी, और मिलेंगे जरूर, शनिवार को जरूर मिलेंगे। हाँ, जी शनिवार को है, नमस्कार। मैं अभी बता दूं, बिल्कुल शनिवार को फिर से हम लोग बहुत कर रहे बहुत हैं, तो आप आभार। लोग जरूर मिलिएगा। धन्यवाद। हाँ, रामेश्वर, जी। आप जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं। हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो मैं और आप मिलके एक दो कविताएं और कर लेते हैं ना, क्या तकलीफ है? तब तक शायद कुछ कोई और अगर जुड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर आप कहें तो मैं, समय हो तो मैं पढूं। अरे बिल्कुल सर, आप शुरू करिए, मैं चावला सर से बात कर रहा हूँ, आप तो शुरू करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ठीक है। ठीक 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 सर, मैं एक और अपनी रचना आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। खासकर हम कुछ भी हो जाएं, किंतु हम शिक्षा के बिना अधूरा हैं। कहीं ना कहीं जो हम खासकर मानव वर्ग है, ये शिक्षा के बिना अधूरा माना जाता है। और शिक्षा ही हमारा आ, कहीं ना कहीं हथियार है, हमारे मस्तिष्क और तन मन बुद्धि विवेक को आगे ले जाने का एक साधन है, सहायक है। तो इसी पर एक छोटे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि जिंदगी में रहेगा अंधेरा, जिंदगी में रहेगा अंधेरा, ज्ञान का दीप यदि ना जलेगा, जिंदगी में रहेगा अंधेरा, ज्ञान का दीप यदि ना जलेगा, जिंदगी में रहेगा अंधेरा, ज्ञान का दीप यदि ना जलेगा, ना मिटेगी गरीबी मुसीबतें, ना मिटेगी गरीबी मुसीबतें, हर कोई जब तलक ना पढ़ेगा, जिंदगी में रहेगा अंधेरा,
ज्ञान का दीप यदि ना जलेगा। और खासकर अगली पंक्तियां उन बच्चों के लिए है, जैसे कि बहुत सारे अभिभावक को देखने को मिलता है कि वो बच्चों को काम कराने में ज्यादा व्यस्त कर देते हैं, स्कूल भेजने या देने के लिए मना करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये पंक्तियां प्रस्तुत है कि ना उम्र काम की है ये समझो, ना उम्र काम की है ये समझो, ना इधर की उधर में तुम उलझो, ना उम्र काम की है ये समझो, ना उम्र काम की है ये समझो, ना इधर की उधर में तुम उलझो, बांध लो गांठ बस अपने मन में, बांध लो गांठ बस अपने मन में, सबको स्कूल चलना पड़ेगा, जिंदगी में रहेगा अंधेरा, ज्ञान का दीप यदि ना जलेगा, जिंदगी में रहेगा अंधेरा, ज्ञान का दीप यदि ना जलेगा। जी अगली, धन्यवाद। ये खासकर कुछ पंक्तियां रही। बहुत बहुत बढ़िया पंक्तियां सर, और आपकी हर एक कविता जो होती है वो गजब की होती है। और ये सेशन कभी भी खत्म हो सकता है, तो अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो फिर तो एक कविता मैं सुनाता हूँ और उसके बाद ये सेशन अपने समाप्त करेंगे और फिर अपने शनिवार को जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। जो स्वागत है सर, स्वागत है आपका। जो जो बीच से जो मैंने लाइनें सुनाई थी वही कविता मैं सुना देता हूँ, फिर अगले हफ्ते फिर जब जुड़ेंगे सभी तो फिर से इसको सुनाया जाएगा। कि हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है आपका। ये कविता का शीर्षक नहीं दिया, लेकिन कविता है कि मुश्किलों से डरकर हम मुस्कुराना छोड़ दें। क्वेश्चन मार्क है कि मुश्किलों वाह, से डरकर हम वाह। मुस्कुराना छोड़ दें, हम नहीं जो मुफलिसी में साथ देना छोड़ दें, हम नहीं ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हम नहीं जो मुफलिसी में साथ देना छोड़ दें, जाए छोड़ चले दो। जाए चले जाना जिनको, जाए चले जाना है जिनको छोड़कर अपना मकान, जाए जिनको जाए चले जाना है जिनको छोड़कर अपना मकान, हम नहीं जो कोठी के चलते घर पुराना छोड़ दे, जाए चले जाना है जिनको छोड़कर अपना मकान, हम नहीं जो कोठी के चलते घर पुराना छोड़ दे, और जब तलक बचेगी सांसें तब तलक लड़ते रहेंगे, जब तलक बचेगी सांसें तब तलक लड़ते रहेंगे, हम नहीं जो थक कर खुद को आज माना छोड़ दे, हम नहीं जो छोड़ दें, बहुत सही सर, आज बहुत माना सुंदर। छोड़ दे, और आखिरी बूंद तक कलम मेरी चलती रहेगी, आखिरी बूंद तक कलम मेरी चलती रहेगी, हम नहीं जो डर के तख्त से सच को लिखना छोड़ दे, हम नहीं जो डर कर तख्त से बहुत सच को बढ़िया, लिखना वाह। छोड़ दे, और हद से ज्यादा होगा यही सूली चढ़ाया जाऊंगा, हद से ज्यादा होगा यही सूली चढ़ाया जाऊंगा, हम नहीं जो मरने के डर से बात कहना छोड़ दे, हम नहीं जो मरने के डर छोड़ से दें, बात बहुत कहना सुंदर। छोड़ दे, और एक छोड़ दें। हम ही है जिंदा यहाँ, वरना ये कह सकता है कौन, एक हम ही है यहाँ पर जिंदा, वरना कह सकता है कौन, हम नहीं जो चांदी पर चलकर गैरियत को छोड़ दे, हम नहीं जो चांदी पर चलकर गैरियत को छोड़ दे, और देखा है हमने कौड़ियों में ईमान बिकते यहाँ, देखा है हमने कौड़ियों में ईमान को बिकते यहाँ, हम नहीं जो लालच में आकर इंसानियत को छोड़ दे, हम नहीं जो लालच में आकर इंसानियत को छोड़ दे,
और करते हैं जो करते होंगे चापलूसी सरकारों की, करते हैं जो करते होंगे चापलूसी सरकारों की, हम नहीं जो डर कर उन्हें आईना दिखाना छोड़ दें, हम नहीं जो डर कर उनको आईना दिखाना छोड़ दें। और क्या करेंगे, मारे देंगे या जला देंगे नज़्में मेरी, क्या करेंगे, मारे देंगे या जला देंगे नज़्में मेरी, हम नहीं जो सकते में आके शेर लिखना छोड़ दें, हम नहीं जो सकते में आके शेर लिखना छोड़ दें। और मिटा दे या मिटा दे नाम मेरा दुनिया की तारीख से, या मिटा दे नाम मेरा दुनिया की तारीख से, हम नहीं जो जीने की खातिर गीत लिखना छोड़ दें, हम नहीं जो जीने की खातिर गीत लिखना छोड़ दें। और वो कहेंगे पागल हमें और होंगे हम बदनाम भी, वो कहेंगे पागल हमें और होंगे हम बदनाम भी, हम नहीं जो शोहरत की खातिर आदत को अपनी छोड़ दें, हम नहीं जो शोहरत की खातिर आदत को अपनी छोड़ दें। और थाम कर बाहें हमारी जब तक किस्मत ना बुलाएगी, थाम कर, थाम कर बाहें हमारी जब तक किस्मत ना बुलाएगी, हम नहीं जो दरवाजे पर दस्तक लगाना छोड़ दें, हम नहीं जो दरवाजे पर दस्तक लगाना छोड़ दें। और कब तलक रूठी रहेगी हमसे हमारी जिंदगी, कब तलक रूठी रहेगी हमसे हमारी जिंदगी, हम नहीं जो जिंदगी को आवाज देना छोड़ दें, हम नहीं जो जिंदगी को आवाज देना छोड़ दें। और अंतिम दो लाइनें कि एक दिन तो आएगा हम भी जाएंगे पहचाने, एक दिन तो आएगा हम भी पहचाने जाएंगे। हमारी पूरे सफर की बात है कि एक दिन तो आएगा हम भी पहचाने जाएंगे, हम नहीं जो हार कर जिद को अपनी छोड़ दें, हम नहीं जो हार कर छोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किलों से डर के हम मुस्कुराना छोड़ दें, हम नहीं जो मुफलिसी में साथ देना छोड़ दें। धन्यवाद सर। ये इसमें अभी तक के सारे एपिसोड्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अल्फाज हमारे के और इसी ग्रुप में जो है ना, मैंने वो भी दे रखा है, ये भी दे रखा है आपको, क्या कहते हैं, अल्फाज हमारे पेज का ये भी दे रखा है, तो आपको उसमें भी मिल जाएगा सर, ठीक है ना। ठीक ठीक। ठीक है, तो भावना मैम चूंकि आ चुकी है, तो भावना मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बहुत दिनों के बाद जुड़ी भी है, पिछले हफ्ते जुड़ी जुड़ नहीं पाई थी आप शनिवार को, तो ये हुआ था क्या? नहीं 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 हो पाया था मैडम, हो ही नहीं पाया हो था, नहीं पाया? हो ही नहीं हाँ, पाया, वही हो ही वही। नहीं पाया था। मेरी गलती मेरी है, मेरी व्यस्तता के कारण हो नहीं पाया था। तो हाँ। देखिए ऐसा है कि अगर आप लोग चाहे कि मेरी अनुपस्थिति में प्रोग्राम चलाना चाहे, तो आप लोग भी चला सकते हैं अपने एंड से, उसमें कोई ऐसी कोई बात है नहीं। जूम का लिंक कोई भी शेयर करके उस पेज पे डाल सकता है और सभी उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप भी जूम का लिंक बना के एक अपने एंड से डाल सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने ऊपर ना तो बाध्यता डालना चाहता हूँ सभी की तरफ से कि भैया आप सभी बाध्य है कि मैं बनाऊंगा तब मैं करूंगा तभी होगा, और ना ही किसी एक के ऊपर दबाव भी आएगा। तो अगर आप में से कोई भी चाहे किसी हफ्ते अगर मैं उपलब्ध नहीं हूँ, जैसे कि मैं पहले बता देता हूँ कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, तो आप लोग अगर चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को प्यारे लवर्स की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि सत्येंद्र सर आके जा चुके हैं और रामलिंग सर एक कविता सुना चुके हैं, मैंने भी अभी हम्म। आपसे बात करने के पहले ही सुना है, तो अब आपका आपका स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए मैडम। चलिए चलिए, ठीक है। क्या कहें, मतलब ठीक है। मेरा तो पिछली बार भी, पिछले जब लास्ट टाइम मैंने कहा था ना मुझे एक और करना है, तो जस्ट वाईफाई चला गया और लाइट इतनी देर में हुई, जबकि बैकअप है, तो हम मैंने कहा जुड़े फिर तो थे, खत्म ही। हम जुड़े थे हाँ और हमने आपका इंतजार भी किया था। हाँ हाँ, नहीं किया होगा ना, हमारा वाईफाई चला गया
और फिर लाइट बहुत देर में आई, तो बस मैंने कहा अब तक तो खत्म ही हो गई होगी। चलिए आप शुरू करिए ना प्लीज। चलिए, मैं तो बस नववर्ष के आगाज पे, मतलब नववर्ष एक छोटी सी दरकार है, उसी विषय में मैंने एक पोयम बहुत सरल शब्दों में लिखी है, सुनिएगा। हेलो। स्वागत मैम, स्वागत है। आपका स्वागत है आप मैडम, आप बोलिए बोलिए प्लीज। एक, देकर खट्टी मीठी यादें 2025 ले रहा विदाई, नववर्ष के अभिनंदन की शुभ घड़ी अब है आई। नववर्ष के अभिनंदन से है नहीं इनकार मुझे, बस नववर्ष से एक छोटी सी है हाथ जोड़कर दरकार मुझे। अब ना हो कोई हताहत युद्ध और आतंकवाद से, हुए बहुत जन काल कलवित इन घटनाओं के अंजाम से। गत वर्षों की सूल सी यादें अब भी दिल में चुभती हैं, तुझसे अभिसार करने में दिल में कहीं टीस सी चुभती है। पर आओ भुलाकर कड़वी यादें, नववर्ष का आगाज करें, अदा कर शुक्रिया 25 का, हम 26 का इस्तकबाल करें। ले शपथ करें वादा हम अपने आप से, नहीं हटेंगे हम कभी कर्तव्यों के निर्वाह से। अपने अपने हिस्से का अपने अपने हिस्से का हर छोटा बड़ा काम करेंगे हम सभी, बिना टाले कल नहीं आज। हमने अब तलक की हैं गलतियां हमने अब तलक की हैं गलतियां, फिर भी उनका एहसास नहीं, अब करने इनकी भरपाई, आओ मिलकर करें प्रायश्चित सभी। जल थल वायु का कर संरक्षण, प्रकृति का श्रृंगार करें, ताप धरा का कुछ घटाकर, कोप धरा का कुछ हम कम करें। जिम्मेदारियों का अपनी हमको रहे सदा एहसास, स्वहित से पहले करें हम परहित की हम सब बात। अन्याय अत्याचार के खिलाफ रहना नहीं है कभी भी मौन, हर हालात में करना है असत्य का हमें विरोध। रहे विश्व में अमन चैन भाईचारा, रहे ये प्रथम धर्म हमारा, कमजोर को देखकर बाहों का सहारा, रहे उद्देश्य हमें उन्हें मुख्य धारा में लाना। यारो यारो नहीं है ये गंगा को धरा पे लाने सा भागीरथ प्रयास, ना ही है पानी में आग लगाने सा कड़ा इम्तिहान। बस बनना है गिलहरी अपने अपने राम की, बनना है भागीदार जब जरूरत हो अपनों को अपनों के साथ की। ऐसे साझा प्रयासों से आएगा निश्चय ही बदलाव, ये नववर्ष बन जाएगा फिर सही मायनों में खास। आओ इन वादों के साथ नववर्ष का स्वागत करें, नए युग के आगाज के आप और हम सभी साक्षी बने। बस ऐसे ही था कि नववर्ष में हम कुछ ऐसे वादे करते हैं, लेकिन लगता है बदलता कुछ भी नहीं है। कुछ मतलब आज ही के दिन कुछ वादे करते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं। नहीं, आपने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। आपने लगभग सारी चीजें कवर कर ही ली है इसमें, हर एक पहलू को आपने छू ही लिया है। आतंकवाद से लेकर पढ़ाई से लेकर और जनमानस की भलाई से लेकर सब कुछ आपने इसमें कवर कर ही लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है आपने। और कविता सरल है और सरल चीजें ज्यादा प्रभाव डालती है मैडम। हमको लगता है कि बातों में वजन होगा और शब्द भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कविता निखर के आएगी, लेकिन वो कविताएं मंच से जो पढ़ी जाती है वो कविताएं वो भेजे में कम आती है। लोगों को शब्द बहुत अच्छे लगते हैं कि भाई क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर बाद में वो शब्द ढूंढते रहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जो बात बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से सरलता सहजता और बड़े ही सुंदर स्वरों में आपने अपनी रचना को प्रस्तुत किया। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भी दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि नए वर्ष के शुभ अवसर पर क्या दे उपहार, इसी में आपका प्यार भरा है, इसी में हमारा प्यार। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आपस का प्रेम है, लगाव है, ये बरकरार होना चाहिए, बना रहना चाहिए। मैं समझता हूँ वर्ष आने जाने से, जैसा कि आपने बताया भी अपनी पंक्तियों में, कि ये कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम भी उन्हीं के साथ ना बदलें तो बड़ा अच्छा है। हमारा अपना व्यवहार
प्रेम इस तरीके से बरकरार बना रहे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया रचना रही आनंदिया, बहुत सुंदर। जी। भावना मैम, अगर आप एक और कविता सुनाना चाहती है तो आप बिल्कुल सुना सकती है, प्लीज। अच्छा, हाँ। ठीक है। ठीक है, मैं फिर बना लास्ट टाइम में सुनाती हूँ मुझे। हाँ प्लीज। मैं मन पर सुनाती हूँ, मन पर एक कविता। मैं लास्ट टाइम वही सुनाना चाहती थी, फिर उसी पे मैं सुनाना चाहती हूँ। मन अपना कैसा होता है, मनवारे इस शीर्षक से मेरी कविता है। सुनिएगा। बिन विश्राम हर दम गतिमान, बिन विश्राम हर दम गतिमान, लिए तपिश कभी लिए खलिश, कभी लिए मन अनंत। सॉरी सॉरी, मुझे ये लगा ये बीच में शुरू हो गई। मनवा तेरे रंग हजार, मनवा तेरे रंग हजार, तेरी लीला अपरंपार, मैंने तेरी था न जानी, अब तक तुझसे मैं अनजानी। बिन विश्राम हर दम गतिमान, लिए तपिश कभी लिए खलिश, कभी लिए मन अनंत गहराई, कभी चंचल चपल तरुणाई, कभी फूल से होकर घायल, अति संवेदनशील सा तू, कभी प्रचंड अग्नि में हिमवन, संवेदनाहीन शून्य सा तू, कभी फूल से होकर घायल, अति संवेदनशील सा तू, कभी प्रचंड अग्नि में हिमवन, संवेदनाहीन शून्य सा तू, कभी शब्द बनकर हथियार, करते मन पर वार, मन ही मन का बन शिल्पकार, मन ही मन का करता उपचार, उम्मीदों के पंख लगाकर मन तिहु लोक की करता सैर, कभी लगाकर खुद पर पहरे, कभी लगाकर खुद पर पहरे, खुद को खुद में करता कैद। मन ही जाने मन का खेला, पल पल बदले अपना चोला, कभी मन में बरसे हर्ष अपार, कभी पीर फिर असुंधार। मन ये जाने भली प्रकार, मन का होना नहीं आसान, पर मनमौजी मन कहाँ ये सुनता, हरदम अपने मन की करता। मन करता अपनी मनमानियां, मानता ही नहीं जमाने की पाबंदियां, होकर गुमराह करता दुश्वारियां, फिर होकर नाकाम करता रुसवाइयां। अक्सर कर जाता हर हद पार, होकर बेलगाम बन जाता परवाज। अक्सर कर जाता हर हद पार, होकर बेलगाम बन जाता परवाज। बनाकर अपना तिलस्मी जहां, बिंदास विचरता सब भुलाकर वहां। है मन मलंग है मन फकीरा, मन से बड़ा ना कोई बहरूपिया। मन ही मन का करे प्रतिकार, जिससे नहीं मन का कोई सरोकार। करता ये मन बेमुरब्बत दरकार, जिस पर इसका नहीं अधिकार। चाहे कभी ये चाहे आसमां में सुराख, लगाना चाहे कभी पानी में आग। है मन की अनोखी अलग दास्तां, हकीकत से मन का नहीं कोई राबता। मन वशीकरण का नहीं कोई मंत्र, जो कर सका है वो ही सच्चा ज्ञानी संत। मन की यही रवायतें जानी, मन की यही रवायतें जानी, मन ही मन का प्रबल विरोधी, मन ही मन का पक्का यार। मन का हो जाए तो अच्छा, पर मन का ना हो तो शायद ऐसा होना और भी अच्छा। और शायद बच्चन जी ने भी ऐसे ही कहा है मन का हो जाए तो अच्छा, अगर ना हो पाए तो ये और भी अच्छा। कि म्यूट है आपका। अगर अगर तुम्हारे मन का हो जाता है तो समझो हाँ, भगवान तुमसे खुश है, और अगर तुम्हारे मन का नहीं होता है तो समझो भगवान तुमसे अति प्रसन्न है, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। अलग प्लानिंग की है। और हाँ, ये तो अलग ही समझते ही सोच हैं रहे अपन हैं। लोग कि अपनी प्लानिंग कोई काम नहीं करती, बहुत मतलब बार ऐसा ऊपर होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज की बड़ी दिल से तमन्ना करते हैं, और वो हमारे बिल्कुल सामने खड़ा खड़ा होता है, वो शय वो शख्स हमारे सामने खड़ा होता है और हम एक कदम बढ़ा के उसको पा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो चीज हमारे वो क्षण हमारे से दूर हो जाता है, और हम बिल्कुल पूरी तरह से हार चुके होते हैं। तब ये एहसास होता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। जबकि तब हमको ऐसा सोचना चाहिए कि शायद इससे कुछ बहुत अच्छा हमारे साथ होने वाला है, जिसको हमको बाद में देखने को मिलता है।
चलिए, बहुत अच्छी कविता आपकी मैडम, बहुत ही बेहतरीन कविता, दो कविता आपने सुनाई, बहुत ही बेहतरीन कविता सुनाई। अब चूंकि एक आपकी कविता सुनते सुनते मुझको एक कविता और मिल गई, तो मैं सोचा एक मैं सुना दूं, उसके बाद ये सेशन समाप्त किया जाए। जरूर जरूर। रामी सर, सुना सकता हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक कविता सुनाता हूँ मैं, छोटी सी। तो जो चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा, और जरूर बताइए कि कैसा लगा। कि शायद सुना चुका हूँ, और अगर सुना चुका हूँ तो फिर से सुनाना चाहूंगा। और अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो तवज्जो चाहूंगा कि मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। नहीं मैंने सुनी है सुना है कि तुम निकाह कर रही हो, क्यों खुद पर ये जुल्म बेवजह कर रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो, क्यों खुद पर ये जुल्म बेवजह कर रही हो। एक झूठी सी अफवाह में आकर तुम, एक झूठी सी अफवाह में आकर तुम क्यों तीन जिंदगियां तबाह कर रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। पूछा तो होता मुझसे मसला क्या है, पूछा तो होता मुझसे मसला क्या है, क्यों अनजाने में यह गुनाह कर रही हो। सुकून से ना सो पाएंगी तीन जोड़ी आंखें, सुकून से ना सो पाएंगी तीन जोड़ी आंखें, क्यों तुम ऐसी राह चल रही हो। आखिर क्यों तुम ऐसी राह चल रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। माना कि मैं गुनहगार हूं तेरा, माना कि मैं गुनहगार हूं तेरा, यह दर्द क्यों आंखों, यह दर्द क्यों किसी और के निगाह कर रही हो। माना कि मैं गुनहगार हूं तेरा, यह दर्द क्यों औरों के निगाह कर रही हो। और बात तो यह सच है, वो सह ना पाएगा, बात यह सच है कि वो सह ये ना पाएगा। उस बेकसूर की क्यों ना परवाह कर रही हो, उस बेकसूर की क्यों ना परवाह कर रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। यह सच है तुमने देखा मुझे गैर के साथ, यह सच है कि तुमने देखा मुझे गैर के साथ। सब सच जानने को क्यों ना जिरह कर रही हो। यह सच है कि तुमने मुझे देखा गैर के साथ, पर सच जानने को क्यों ना तुम जिरह कर रही हो। जो देखा जो सुना गलत भी हो सकता है, जो देखा जो सुना वो गलत भी हो सकता है। तुम क्यों ना मंजर के तह पलट रही हो, तुम क्यों ना मंजर के तह पलट रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। और एक गलत फहमी की यह सजा मिली मुझे, एक गलत फहमी की यह सजा मिली मुझे। तुम मुझे उम्र भर की विरह दे रही हो। और जिंदगी का क्या है सांसें पूरी हो जाएंगी, जिंदगी का क्या है सांसें पूरी हो जाएंगी। तुम मुझे हर रोज मरने की सजा दे रही हो, तुम मुझे हर रोज मरने की सजा दे रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। और ओह, अब वो आश्चर्य वाली भाग में, ओह, तो तुम्हें बस मुझे रुलाना था, इसी सोच में यह कलह कर रही हो। ओह, तुम्हें बस मुझे रुलाना था, इसी सोच से तुम यह कलह कर रही हो। और ये आंसू बेकार तो ना जाएंगे मेरे, ये आंसू बेकार तो ना जाएंगे मेरे। तुम सबकी बर्बादी की वजह बन रही हो, तुम सबकी बर्बादी की वजह बन रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। और अंतिम चार पंक्तियां, कि सोच उन माओं पर क्या बीतेगी, सोच उन माओं पर क्या बीतेगी। तुम जिनके बेटे तुम जिनके बेटे जिंदा फनाह कर रही हो। दो लोग है ना, कि सोच उन माओं पे क्या बीतेगी, तुम जिनके बेटे जिंदा फनाह कर रही हो। कहीं दुआ में तुझे भी बेटा ना मिले, कहीं दुआ में तुझे भी बेटा ना मिले, क्यों झोली में अपनी आह ले रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। और मुझे ना चैन मिलेगा ना उसे, मुझे ना चैन मिलेगा ना उसे सुकून आएगा।
मुझे ना चैन मिलेगा ना उसे सुकून आएगा, क्यों अपनी जिंदगी तुम बेहाल कर रही हो। और यह निकाह नहीं, काला पानी की सजा है। यह निकाह नहीं, काला पानी काले पानी की सजा है। तुम शौहर, आशिक और खुद को बेपनाह कर रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। क्यों ये जुल्म अपनी आप पे बेवजह कर रही है। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। हाँ हाँ, मतलब त्रिकोणीय प्रेम का बड़ा अच्छा सा वो आपने वो अपने शब्दों में बहुत सरल भाषा में बहुत ही अच्छा करा है। आपकी कविताएं वैसे बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आप लोगों ने अपने कीमती समय से निकाल कर आज समय दिया और अल्फाज हमारे का ये एपिसोड बन पाया। हालांकि लोग एक एक करके जुड़ रहे थे, एक एक करके निकल रहे थे, लेकिन अंततः हम लोगों ने एक अच्छा खासा एपिसोड बना लिया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शनिवार के एपिसोड के साथ इसको जोड़ के मैं आगे बढ़ा सकूं। और एक एक पूरे एपिसोड का नाम ही मैं 18 दे दूंगा। और पिछले शनिवार की के 20 मिनट की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और आज की रिकॉर्डिंग सारे जोड़ के एक एपिसोड बना के शनिवार के साथ डाल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी को नए साल की धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि ये नया साल सभी के लिए तंदुरुस्ती लाए और मस्ती लेके आए और हम लोग सभी खूब एंजॉय करें। धन्यवाद जी।